हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एपीएस में। दोस्तों डेली करंट अफेयर्स के सेशन में आज है 25 अगस्त 2020। तो आज के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर प्रेस करिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हाल ही में चीन से मुकाबले के लिए भारत किन दो देशों के बीच के साथ मिलकर सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव SCRI शुरू की है? जापान और ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान, जापान और जर्मनी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, जापान और ऑस्ट्रेलिया। जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर भारत ने एक पहल शुरू की है जिसका नाम है सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, जिसे हिंदी में अगर हम कहें तो आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल। दोस्तों ये चीन के मुकाबले के लिए, चीन से मुकाबला करने के लिए ये पहल शुरू की गई है। तो दोस्तों इस पहल का जो मेन उद्देश्य है वह मेन उद्देश्य क्या है ये जान लेते हैं दोस्तों। तो इसका जो मेन उद्देश्य है वो दो इसके मेन उद्देश्य हैं। पहला, इंडो पैसिफिक रीजन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करना ताकि इस क्षेत्र को आर्थिक महाशक्ति के रूप में बदला जा सके। और दूसरा, जो साझेदार देश हैं भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इनके बीच में पारस्परिक पूरक संबंध स्थापित करना। तो दोस्तों चीन को टक्कर देने के लिए ये तीनों देश एक साथ मिल गए हैं और SCRI शुरू की है। तो दोस्तों यहाँ पे आया है कि इंडो पैसिफिक रीजन को महाशक्ति के रूप में बदल रहे हैं। तो इंडो पैसिफिक रीजन है कहाँ पे आखिर, ये भी हम देखते हैं दोस्तों। ये मैप में हम देख लेते हैं। यहाँ पे है हमारा, यहाँ पे प्यारा भारत, और यहाँ का जो ब्लू सर्किल में है एरिया, यही है इंडो पैसिफिक रीजन। क्योंकि ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे पैसिफिक ओशन है, यहाँ पे आपका इंडियन ओशन है। तो इन दोनों के रीजन्स को ही मिलाकर इंडो पैसिफिक रीजन बोला जाता है। दोस्तों इस पहल की शुरुआत अगर हम कहें सबसे पहले किसने की थी, किसके द्वारा इस पहल को शुरुआत की गई थी, तो इसमें जापान का हमने नाम लेंगे कि जापान ने इस पहल को सबसे पहले शुरू किया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर आप देख रहे हैं कि जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर भारत SCRI शुरू की है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में लगातार चौथी बार सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बना है? इंदौर, सूरत, नवी मुंबई या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, इंदौर। इंदौर लगातार चौथी बार स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट में पहले स्थान पे आया है। तो दोस्तों हम बताते चले कि इंदौर 2017 से लगातार प्रथम स्थान पर बना हुआ है। अगर हम नंबर 2 की बात करेंगे तो नंबर 2 में सूरत है, नंबर 3 में नवी मुंबई है। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का कौन सा राज्य पूरी तरह से जैविक कृषि करने वाला विश्व का पहला राज्य बना है? मणिपुर, मेघालय, सिक्किम या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, सिक्किम, जो कि पूरी तरह से 100% जैविक कृषि करने वाला विश्व का पहला राज्य बन गया है। तो दोस्तों ये जैविक कृषि होती क्या है इसके बारे में भी जान लेते हैं। जैविक खेती सदाबहार प्राचीन पद्धति, यह एक प्राचीन पद्धति है। इससे होता क्या है, पर्यावरण शुद्ध बना रहता है, भूमि का प्राकृतिक स्वरूप बना रहता है, भूमि का प्राकृतिक स्वरूप नहीं बदलता है। इसके प्रयोग से मिट्टी उपजाऊ बनी रहती है, बंजर नहीं होती है, सूखी जैसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। जैविक खेती में जो रासायनिक उर्वरक होते हैं, अब देखिए रासायनिक उर्वरकों का इनका इसमें प्रयोग नहीं होता है। इसमें जैविक खेती में जीवाश्म खादों का प्रयोग किया जाता है। साथ ही खरपतवार कीटनाशकों की जगह जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है। जैविक खाद में गोबर खाद, कंपोस्ट खाद, हरी खाद, बायोपेस्टिसाइड खाद, केचुआ खाद, नीम खली, लेमन ग्रास और फल के अवशेष का प्रयोग किया जाता है, जिसमें जीवाणु कल्चर फॉलो होता है। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सिक्किम विश्व का पहला राज्य बना है जब 100% जैविक कृषि करने वाला। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उससे पहले दोस्तों जान लेते हैं यहाँ पे सिक्किम, तो यहाँ हमारा प्यारा भारत, यहाँ पे सिक्किम की स्थिति यहाँ पे दिखाई गई है आपको। और सिक्किम के बारे में भी जान लेते हैं कि सिक्किम के इस समय जो कैपिटल है वो सिक्किम की जो कैपिटल है वो है गंगटोक, और इस समय जो गवर्नर है वहाँ के वो हैं गंगा प्रसाद। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं प्रेम सिंह तामांग। और यहाँ पे जो लोकसभा सीटें हैं वो है 1, और राज्यसभा सीट भी 1 है। और यहाँ पे जो विधानसभा सीट है वो है 32। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 20 अगस्त, 21 अगस्त, 22 अगस्त या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? माली, जाम्बिया, कतर या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, माली। माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर ने इस्तीफा दे दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे माली आया है तो माली की राजधानी भी जान लेते हैं दोस्तों। माली की राजधानी है बामाको, बामाको यहाँ की कैपिटल है। यहाँ पे अगर हम वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो माली की स्थिति यहाँ पे है। ये है आपका पूरा अफ्रीका में वेस्ट अफ्रीकी कंट्री है माली। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। CMIE के अनुसार
कोरोना से कितने लोग अपनी नौकरी खो चुके हैं? 1 करोड़, 1.9 करोड़, 2.5 करोड़, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 1.9 करोड़। तो दोस्तों ये रिपोर्ट किसकी? CMIE की रिपोर्ट है। CMIE का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। इसने सर्वे किया है और उसने बताया है कि 1.9 करोड़ लोग कोरोना की वजह से अपनी नौकरी खो चुके हैं। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसको नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। ऑप्शन ए राजीव कुमार, अशोक लवासा, संजीव कुमार, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, राजीव कुमार को हाल ही में नया चुनाव आयुक्त बनाया गया है। तो दोस्तों इनको चुनाव आयुक्त बनाया गया है। अचानक इनको चुनाव आयुक्त कैसे बनाया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में जो इस समय चुनाव आयुक्त थे अशोक लवासा, कौन थे दोस्तों? अशोक लवासा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, जिससे ये जगह खाली हो गई और इसकी जगह राजीव कुमार को चुनाव आयुक्त बनाया गया। तो दोस्तों आपको बताया जाए जो अशोक लवासा हैं इनको ADBI का उपाध्यक्ष बनाया गया है, ADBI का उपाध्यक्ष बनाया गया, इसलिए इन्होंने इस्तीफा दिया है। जो राजीव महर्षि दोस्तों ये पूर्व वित्त सचिव भी थे, राजीव कुमार। और यहाँ पे दोस्तों आइए हम चुनाव आयोग के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 25 जनवरी 1950 को। और आर्टिकल 324 से 329 के बीच में, आर्टिकल 324 324 से 329 के बीच में इसका उल्लेख किया गया है। किसका दोस्तों? चुनाव आयोग का। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, राजीव कुमार। इनका दोस्तों कार्यकाल 2025 तक रहेगा। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों एक चीज़ और हम बताते चलें कि इसमें जो चुनाव आयोग होता है इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। तो इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त इस समय सुनील अरोड़ा हैं और चुनाव आयुक्त जो हैं एक तो आपके राजीव कुमार हो गए और दूसरे सुशील चंद्र हैं। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंदिरा रसोई योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, राजस्थान गवर्नमेंट ने इंदिरा रसोई योजना शुरू की है। तो दोस्तों इंदिरा रसोई योजना में होगा क्या? दोस्तों इंदिरा रसोई योजना में शहरी गरीब परिवार है, जो शहरी गरीब परिवार है उनको 8 रुपये प्रति थाली के हिसाब से भोजन दिया जाएगा। मतलब एक थाली का 8 रुपये लिया जाएगा और उनको पौष्टिक भोजन कराया जाएगा। तो दोस्तों इसमें है क्या कि ये थाली पड़ती है 20 रुपये की, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने 12 रुपये खुद देगी और 8 रुपये जो लेगा उसको देना पड़ेगा। तो कितने की थाली है दोस्तों? ये 8 रुपये की है। इसको शुरू किसने किया? इंदिरा रसोई योजना राजस्थान गवर्नमेंट ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में खेल मंत्रालय द्वारा जारी किए गए राजीव गांधी खेल रत्न में कौन शामिल नहीं है? रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, मनीष बत्रा, द्युति चंद्र। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, द्युति चंद्र शामिल नहीं है राजीव गांधी अवार्ड में। कौन कौन शामिल है? रोहित शर्मा, विनेश फोगाट और मनिका बत्रा। दोस्तों इस बार 2020 में जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है इस 5 लोगों को इसमें शामिल किया गया है, मतलब 5 लोगों को यह दिया गया है। 3 तो यही हो गए, रोहित शर्मा, विनेश फोगाट और मनिका बत्रा। चौथे हैं मरियप्पन थंगावेलु और पांचवी हैं रानी रामपाल। दोस्तों जो मरियप्पन थंगावेलु हैं वो क्या हैं? वो पैराथलीट हैं और जो रानी रामपाल हैं वो हॉकी की हैं। और यहाँ पे हम बताया जाए रोहित शर्मा क्रिकेटर हैं, विनेश फोगाट कुश्ती और यहाँ पे जो मनिका बत्रा टेबल टेनिस प्लेयर हैं, जिसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। द्युति चंद्र को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है। और यहाँ पे हम बताते चलेंगे दोस्तों द्युति चंद्र को 2020 का ही अर्जुन अवार्ड दिया गया है। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश ने किस देश के साथ बुंदेलखंड क्षेत्र के जल संकट को हल करने के लिए सहयोग की योजना है दोस्तों, ये सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किए हैं? इजराइल, जापान, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, इजराइल के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने बुंदेलखंड की जल संकट को दूर करने का प्रयास करेगी। किसके माध्यम से? सहयोग की योजना, जिसे बोलते हैं प्लान ऑफ कोऑपरेशन के माध्यम से बुंदेलखंड के जल संकट को दूर किया जाएगा। दोस्तों इसमें ड्रिप टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी दी जाएगी किसानों को। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, इजराइल। तो दोस्तों इजराइल के बारे में भी जान लेते हैं दोस्तों। देखिए मैप में देख लेते हैं, यहाँ पे इजराइल की जो कैपिटल है वह है जेरूसलम और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो है रेवन रिवलिन और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो है बेंजामिन नेतन्याहू। तो दोस्तों ये इजराइल यूपी से कर रहा है, उत्तर प्रदेश से कर रहा है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश के इस समय जो करंट में चीफ मिनिस्टर हैं वो है योगी आदित्यनाथ और यहाँ की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा।
तो दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसको शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।